महंगाई मुतासिर कर रही है अदाकाराओं को भी स्पेशली। महंगाई बहन निकाल रही है, आप पूछ रहे हैं मुतासर कर रही है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है जो किसी को बंदा दे दे। गजल राजा आती है, मुसलसल ड्रामे करती है और उसके बाद अचानक से गायब हो जाती, साल साल 6 6 माह दिखाई नहीं देती, क्या वजह है? बस मैं कुछ पहन यकी के मुजाहरे बहुत करती हूँ। हम बाज़ाती खुद जो हम औरतें हैं या हम लड़कियाँ या जो भी समथिंग कोई भी वर्ड यूज़ कर ले, हम लोग ऐसी हैं कि हम लोग एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकती। क्या वजह? सानू नचन का शौक है। 3 दिन के बाद वो अपनी डिमांड रखेगा। डिमांड उसकी ये है कि आप जो है आदमी हायर करें। यार हम आर्टिस्ट हैं, हम कोई कॉल कर थोड़े ही ना। तुम्हें बंदे दे दे तो फिर वो बंदे हम अपने गाँव में ना लेके चले गए। सॉरी, कहना वो हमारी जो पहले गाने लड़की है, दूसरे गाने लड़की है, वो सीटी सीटी लगवाती है। मैंने कहा उन लड़कियों में और हम में काम का बहुत फ़र्क है। वो ठहरी कारल गर्ल, हम ठहरे आर्टिस्ट। जे तानू वो सीटां दे पैसे तानू दईए, नचिए भी असी, सानू कमाण दा की फ़ायदा। तू मंगवा वो नाइट वाली लड़कियां जो तेरे से ये कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं। 20-20 हज़ार की तू लड़की कास्ट करता है, हम ठहरे 1.5-2 लाख वाले आर्टिस्ट। गुस्सा आया उस बंदे पे कि यार तुम प्रोड्यूसर हो कि दल्ले हो। अगर मैं यहाँ पे कमीज़ उतार दूँ, क्या मुझे पब्लिक एक दिन देखेगी, दूसरे दिन मुझे कहेंगे कि ये गंदी लड़की है। करना ये लड़कियां जो पानी फेंकती पता नहीं उन्होंने कड़ी गर्मी है जी खत्म ही नहीं होती उन्होंने। 24 बोतल चुकी तो उत्ते सुट ली, हाल च बोतल फड़ी उत्ते सुट ली। इन्हें तो बस चले पता नहीं बोतल कितने गायब भी ना हो जाए। मैं तो हैरान है इस गल तो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बदमाश के साथ रिलेशन है, मैं उसको टाइम पे नहीं मिलूंगी या टाइम पे कोई उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी या उसके साथ गैदरिंग नहीं करूँगी, तो उसने मुझे मिसप्लेस करना है, उसने मिसबिहेवियर करना है, आके फायरिंग कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद है थिएटर इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा, चुलबुली हसीना अदाकारा गज़ल राजा। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं थिएटर इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो दिखाई भी दे रहा है। कैसे चल रहे हैं ज़िंदगी के शब और रोज़? बहुत अच्छे, जो हालात चल रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। महंगाई मुतासिर कर रही है अदाकाराओं को भी स्पेशली। महंगाई बहन निकाल रही है, आप पूछ रहे हैं मुतासर कर रही है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है जो किसी को बंदा दे दे। कितना मुतासर किया? आम आदमी की तो चीखें निकल चुकी हैं इस वक्त। जिस हद तक महंगाई जा चुकी है, बजट आया है लेकिन इसके बावजूद उस तरह रिलीफ नहीं दिया गया आवाम को जिस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए था। तो फनकार को कितना मुतासर किया? फनकार बेचारे तो बहुत डेड हो चुके हैं इस लिहाज से, बिकॉज के उनके चले हम लोग तो स्टारे बन गए हैं, नाम बना लिया है, हम लोग 4 पैसे कमा लेते हैं। जो छोटा तबका है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उनके घर के चूल्हे बहुत टफ तरीके से चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी हैसियत रखती हूँ कि मैं भी कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी मैं खुद को खिदमत करती हूँ ताकि उनके घर में कोई ऐसा मसला क्रिएट ना आए। गज़ल राजा आती है, मुसलसल ड्रामे करती है और उसके बाद अचानक से गायब हो जाती, साल साल 6 6 माह दिखाई नहीं देती, क्या वजह है? बस मैं कुछ पहन यकी के मुजाहरे बहुत करती हूँ। मसलन मसलन कभी कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी को कुछ ना करने दिया। सो दैट से कुछ ना कुछ चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। कहते हैं ना इंसान को अपने आप को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अदाकाराओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि पहले तो उन पे लोग दिल हार जाते हैं, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको घर बिठाने के दावे किए जाते हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा जाता है, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद लोग उकता भी जाते हैं। बिकॉज वो इसलिए कि जब इंसान या कोई औरत किसी मर्द के साथ तल्लक रखती है या किसी बंदे के रिलेशन में आ जाती है तो या तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, अगर हैंडल कर लेता है वो, या फिर लड़की, हम बाज़ाती खुद जो हम औरतें हैं या हम लड़कियां या जो भी समथिंग कोई भी वर्ड यूज़ कर ले, हम लोग ऐसी हैं कि हम लोग एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकती। क्या वजह? सानू नचन का शौक है। तो नचाना भी चाहिए ना। सो जब इंसान किसी से प्यार करते हैं ना फिर अगले बंदे को उसकी औकात तक रहना चाहिए। जो मौजूदा दौर में ड्रामे हो रहे हैं इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप मुतमईन हैं कि जो ड्रामे हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी थिएटर हैं वो ठीक हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं, या पे इनमें बेहतरी की गुंजाइश है? कहाँ पर कमी दे? नहीं, मेरे ख्याल से अभी जस्ट एक टाइम पास, ये ड्रामे थोड़ी ना हो रहे हैं। मैं आपको पता है 6-6 मिनट ड्रामे नहीं करती, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आजकल और वो ऐसे प्रोड्यूसर हुए हैं बाकायदा कि वो लड़कियों को कहते हैं कि यार अभी मैं रिसेंटली मैं उनका ड्रामा कर रही थी, बड़े मुझे किसी बंदे, मैं अब तो उनका ड्रामा नहीं करती फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे पता है वो बंदा पैसे नहीं देता। अगर आर्टिस्ट को कास्ट कर लेता है, कास्ट करके या तो उसे 3 दिन करवाएगा, 3 दिन के बाद वो अपनी डिमांड रखेगा। डिमांड उसकी ये है कि आप जो है आदमी हायर करें।
अच्छा। यार हम आर्टिस्ट हैं, हमको कॉल कर थोड़े ही ना जो हम तुम्हें आर्ट बंदे दे दें तो फिर वो बंदे हम अपने घरों में ना लेके चले जाएं। सॉरी, हम अपने घरों में लेके ना चले जाएं, हम अपनी गैदरिंग में ना लेके चले जाएं। जो हम 3-4 हज़ार की तुम्हारे लिए टिकट भर के हम तुम्हें टिकट भी दें, हम तुम्हारे आगे नाचे भी, तुम्हारे आगे तुम्हारा शो भी फुल करवाएं, तो फिर मज़ा तो तब है इस बात का कहने का कि या तो तुम उन 4 बंदों को, चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे आपने कह दिया कि जाओ गज़ल तुम्हारी इतनी सीटें लगनी चाहिए। मैंने 2013 से लेकर 2017 तक मैंने ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ी बड़ी कास्ट दी है गुजरांवाला में, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को ये नहीं कहा कि यार तुसी फलाने बंदे लैके आने तो मेरा ड्रामा, भाई तुहाडे ड्रामे तुहाडियां टिकटां ते बैठे हैं असी, बाकी कुड़ियाँ बाकी एक्टर कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ मेन पे, तो शेखोपुरा की बात मैं बता रही हूँ आपको, नगीना थिएटर की रिसेंटली की बात है, दो माह पहले की बात है या महीना पहले की बात होगी। मैं ड्रामा कर रही हूँ, मुझे 3 दिन हुए हैं। पहले दिन बहुत अच्छे शो गए हैं, दूसरे दिन बहुत अच्छे गए, संडे बहुत अच्छा गया, मंडे को थोड़ा सा डेड हो गया। आपको पता है मंडे नॉर्मल दिन वर्किंग डेज आ जाते हैं। अब मुझे कह रहे हैं गज़ल, मुझे उन्हें पेमेंट पकड़ाई तो पेमेंट कम थी। मैंने कहा ये कहते हैं पेमेंट, कहते हैं यार गज़ल हमारा जो है ना बजट बहुत हाई है और पब्लिक नहीं आ रहा, जैसे वो बोलता है कि पब्लिक नहीं आ रहा। मैंने कहा तो आप ऐसा करें, आप सीटें लगवाएं। मैं क्या, मैं आर्टिस्ट हाँ, या मैं कॉल कर ला कि सीटा लवा। मैनू ने क्या इंजनाम कहना, वो हमारी जो पहले गाने में लड़की है, दूसरे गाने लड़की है, वो सीटें लगवाती है। मैंने कहा उन लड़कियों में और हम में काम का बहुत फ़र्क है, वो ठहरी कॉल गर्ल, हम ठहरे आर्टिस्ट। आपने उसने 4 सीटें आपको दे दी, उसका मतलब है आप उसकी फ़ोटो मेन पे लगा दोगे। मैंने कहा ऐसे काम नहीं होता। मेरी अच्छी खासी उसके साथ मुँह मारी हुई। मैंने कहा जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमको आर्टिस्ट हैं, हमने हाल करना है, हमारी तरफ से 10 बंदे हैं चाहे 20 हैं, वो आपका मैटर है, आपका काम है पब्लिसिटी कराना, लड़की को हिट करना। बुरी बात तो नहीं, हम लोग आर्टिस्ट, हमने काम करना है, आप हमारा काम देखें। चलो 4 बंदे हम सीटें मंगवा के बुला दें, तो बाकी हाल जो वो किसके लिए आया है? बाकी हाल, हाँ बाकी हाल भी इसका मतलब है सारियां सीटां लगा के बैठेंगे। जे तानू वो सीटां दे पैसे तानू दईए, नचिए भी असी, सानू कमाण दा की फायदा? उस पठान का दिमाग ही खराब है। मैंने उसको फ़ोन पे बड़ी बदतमीज़ी की उसके साथ। मैंने कहा तुम खान साहब तुम फिर पेमेंट पूरी मिली या फिर वही पैसे जो पहले लेकर? मैंने 3 दिन काम किया, मंडे वाले दिन मैंने ड्रामे के बगैर मैं निकल आई। मैंने कहा तेरी औकात यही है कि मैं ड्रामा तेरा ना करूँ, तू मंगवा वो नाइट वाली लड़कियां जो तेरे साथ ये कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं। 20-20 हज़ार की तू लड़की कास्ट करता है, हम ठहरे 1.5-2 लाख वाले आर्टिस्ट, तू यहाँ पे कर रहा है 20-20 हज़ार वाली लड़की काट। ऊपर से तू मेन लड़कियों को तू कह रहा है कि आर्टिस्टों को ले गया। वो एक और आर्टिस्ट है सहर खान, उनके साथ उसने ऐसा बिहेव किया, वो भी छोड़ के चली गई, मैं भी छोड़ के चली गई। अब उसका ड्रामा बताएं ना, कहाँ से लाएगा इतनी पेमेंट? गुस्सा आया उस बंदे पे कि यार तुम प्रोड्यूसर हो कि दल्ले हो। जो मौजूदा दौर में जिस तरह मुख्तलिफ थिएटर्स में वीडियोस वायरल होती हैं डांस की, स्पेशली लड़कियों के, उसके हवाले से क्या कहेंगी? कोई पानी फेंक रही है, कोई बेहुदा किस्म के इशारे कर रही है, तो आप समझते हैं ये डांस है? नहीं, मैं ऐसी लड़कियों को आर्टिस्ट समझी जिनको डांस नहीं ना करना आता, या वो ऐसे गंदे काम करके वल्गैरिटी करके। अभी अक्सर आपने देखे यूट्यूब से जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें वो किस्म के डांस आ रहे हैं कि मैं खुद परेशान होती हूँ कि यार हमारा टाइम अच्छा था। माशाल्लाह मुझे 13 साल हो गए इस फील्ड में और मैं आई एज अ प्रोड्यूसर थी ड्रामे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना नाम कमाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रब की ज़ात है देने वाली। अगर मैं यहाँ पर कमीज़ उतार दूँ, क्या मुझे पब्लिक एक दिन देखेगी, दूसरे दिन मुझे कहेंगे कि ये गंदी लड़की है। अच्छे लफ्ज़ों में उसने नहीं हमें याद करना, बुरे लफ्ज़ों में याद करना। ये जो लड़कियां जो पानी फेंकती, पता नहीं उन्होंने कड़ी गर्मी है जी खत्म ही नहीं होती उन्होंने। 24 बोतल चुकी तो उत्ते सुट ली, हाल जो बोतल फड़ी उत्ते सुट ली। इन्हें तो बस चले, पता नहीं बोतल कितने गायब भी ना हो जाए। मैं तो हैरान है इस गल तो। थिएटरों में फायरिंग होती है, पिछले दिनों भी, गुज़श्ता दिनों भी मुल्तान के एक थिएटर के अंदर फायरिंग हो गई। परफॉर्मेंस कर रहे थे, 2 बड़े अदाकार परफॉर्म कर रहे थे। क्या वजह पेश आती है कि थिएटरों में आकर लोग फायरिंग कर देते हैं? फायरिंग इस लिहाज से होती है जब आपका रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बदमाश के साथ रिलेशन है, मैं उसको टाइम पे नहीं मिलूँगी या टाइम पे कोई उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी या उसके साथ गैदरिंग नहीं करूँगी, तो उसने मुझे मिसप्लेस करना है, उसने मिसबिहेवियर करना है, आके फायरिंग कर देनी है, थिएटर डिस्टर्ब कर देना है, या कोई लड़की का आमना सामना का मुकाबला हो गया, मेरी फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ नहीं बन रही और उस लड़की ने अपने उसके यार जी, भाई आजकल दौर बदमाशी का है। आजकल दोस्त प्रोड्यूसर के साथ तल्लक रखने से बन रहा है। आजकल ये ड्रामे चल रहे हैं। आजकल वो काम नहीं है कि लड़की आएगी अपना मेकअप करेगी अच्छा काम करके वो जा रही, नहीं, पहले पूछा जाएगा हाँ तुसी किदे नाल हो, उस तो बाद तुसी हाल ही चो। यहाँ पर लड़की की पेमेंट होती है 50,000 रुपया, आइटम वो कर रही होती है 2.5 लाख की, तो कैसे ये सब मैनेज हो जाता है इतनी महंगाई के दौर में? यहाँ मैंने बात की तो बुरी तो लगेगी सबको, बिकॉज
महंगाई बहुत है। मैं आउटडोर क्यों इतना काम करती हूँ, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती बाहर के खर्चात। अगर मैं 12 लड़के साथ रखूँ, फिर मैंने अपनी ड्रेसिंग 80-90 हज़ार का ड्रेस पहनना होता है, फिर उसके बाद उनके खर्चे, उनका खाना पीना, अपनी ज़ात का, पेट्रोल का, ये हैंडल नहीं हो सकता। ये वो लड़कियाँ काम, मैं अब क्या कहूँ, वो कर सकती हैं, करना चाहिए। नहीं, हमें नहीं पता, हमारे व्यूवर्स को नहीं पता, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कैसे मैनेज हो जाता है, ताकि अगर कोई ऐसा इकोनॉमिकल पैकेज है तो हम भी कर लें, ताकि सबके मैनेज हो जाए। लेकिन वो क्या सिस्टम क्या होता है? बस एक तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला तो हम सबको देते हैं। अल्लाह ताला के बाद नीचे भी कुछ लोग ना अपनी ज़ात को बहुत आप समझते हैं कि हम खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो सो दैट्स वाई वही उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम जैसे गरीब बंदे नहीं कर सकते। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वालों को और अपने चाहने वालों को? मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरी को बात बुरी लगी है तो मैं माज़रत चाहती हूँ सब आर्टिस्टों से भी। मैंने हाथ पे बात की है और एज अ प्रोड्यूसर भी मैंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो देखिए प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको चाहिए कि लड़की को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस तरीके से बिहेव करे जो जैसे उस लड़की का म्यार है। अब 4 लड़कियां आपको 4 टिकटें दे देती हैं तो आप उसके साथ हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले प्रोड्यूसर को हैंडल करना चाहिए ड्रामे के लिहाज से, उसके बाद डायरेक्टर आगे पीछे सारे हैं। मेरा यही पैगाम है सब मिलकर प्लीज़ केयर करें। मैं नाच के आई। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि उनकी गज़ल राजा की परफॉर्मेंस आ गई, जिसकी वजह से इस इंटरव्यू को शॉर्ट करना पड़ा। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे दोबारा वक्त लेंगे और एक और उनके साथ नशिस्त रखेंगे और थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा जो हालात हैं उनके हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।